अरे रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ डॉक्टर को। और मारिया जब हीर को बेहोश होता देखती है तो जल्दी से डॉक्टर को लेने के लिए भागती है। अरे बेटा जल्दी जाना और जल्दी आना। ओह गॉड, ये क्या हो गया है? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा हादसा हो गया है। छोड़ो, मैं देखती हूँ हीर को। अरे लैला, मिर्ज़ा भाई, अरे आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? पे इतला तो कर देते। और डॉक्टर यहाँ पे हीर को देखती है। अरे हीर, हीर उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, शाबाश खड़े हो जाओ, बस थोड़ा सा बीपी लो है, इन्हें पानी में ग्लूकोज मिलाकर दो। और देखो ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करो जिससे ये ज़्यादा रोए। चलो शाबाश खड़े हो जाओ। अरे आप लोगों ने इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? हॉस्पिटल तो भेजना चाहिए था, घर के घर में ही रोक लिया। कम अज़ कम इनका चेकअप तो होता, डेथ सर्टिफिकेट बनता, और आप लोगों ने इनको घर में ही रोक लिया। इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे डॉक्टर साहब, हमने तो एम्बुलेंस को कई बार फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस है कि आती ही नहीं। हाँ, मेरे भाई का दम तो यही निकल गया। हम क्या इसको हॉस्पिटल लेकर जाते? ओहो, चलिए हटिए, मुझे ज़रा देख लेने दीजिए कहाँ कहाँ इनको चोटें आई हैं। और लेडी डॉक्टर यहाँ पर मिर्ज़ा को चेक करती है। अरे अरे, ये तो ज़िंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन बहुत स्लो है, चल रही हैं। अरे तुम जल्दी से जाओ और जाकर मेरा सामान लेकर, अरे जाओ, मेरा जल्दी से सारा सामान लेकर आओ। मैं लैला को भी देखती हूँ और डॉक्टर लैला को भी चेक करती है। अरे ये भी ज़िंदा है। अरे किसने कहा ये लोग मर गए हैं? ज़िंदा है, लैला और मिर्ज़ा दोनों ज़िंदा हैं। जाओ जल्दी से मेरा सामान लेकर आओ मेडिकल का। अरे वाकई ये ज़िंदा है, लैला ज़िंदा है, शुक्र खुदा का ज़िंदा है। डॉक्टर साहब जल्दी से इसकी पट्टी कीजिए, जल्दी से, इसका तो बहुत खून बह रहा है। मैं अभी लेकर आता हूँ डॉक्टर साहिबा आपका सारा सामान। और राजा जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोग तो इतने समझदार लगते हैं, आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की? जब ये इतने सीरियस इंजर्ड थे तो आपको हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था। आपने कैसे जान लिया कि ये मर गए हैं? अरे डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल साकित हो गए थे, इसलिए हम समझे कि ये मर गए। फिर एम्बुलेंस को बुलाए, एम्बुलेंस भी नहीं आई, बस हमें जो लगा हमने ये ही किया। तुम्हें पता है, अगर मैं अभी थोड़ी देर और ना आती तो ये वाकई दोनों मर जाते। बस अभी जल्दी से मेरा सामान आ जाए तो इनकी बैंडेज करनी है। अरे चलिए यहाँ से हटिए, मुझे इनकी मरहम पट्टी कर लेने दीजिए। और डॉक्टर यहाँ पर अपनी पट्टी वगैरह लेकर आ जाती है और डॉक्टर यहाँ पर बैंडेज का सारा सामान रख देती है। एक टेबल लाकर यहाँ रख दीजिए ताकि मैं सारा सामान यहाँ टेबल पे रख दूँ। ओह फरहाद साहब, आप यहाँ से उठिए और जल्दी से जाकर जो है एक खून की बोतल लेकर आइए। इनका खून बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा का बह चुका है, इसलिए इनको खून की ज़रूरत है। वैसे डॉक्टर साहब, मेरा भाई सही तो हो जाएगा ना? लैला भाभी भी सही हो जाएंगी ना? प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ इनकी जान बचा लीजिए इनकी जान। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनकी जान बचा सकूं। आप लोगों ने बहुत देर कर दी है, आप लोगों को जल्दी करना चाहिए था। एटलीस्ट आप मुझे ही बुला लेते। आपने तो सोचा ये लोग मर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले इनका डॉक्टरी चेकअप लाजमी करवाना चाहिए था, अगर ये एक्सपायर हो जाते तब भी। अरे अब देखिए ना, ये ज़िंदा थे और आप थोड़ी देर और लेट हो जाते तो वाकई ये लोग मर जाते। चलिए अब जल्दी से जाकर ब्लड का इंतज़ाम कीजिए ताकि मैं इनको ब्लड लगा सकूं। मैं जब तक इनकी बैंडेज करती हूं, आप जल्दी आइएगा। अरे जी डॉक्टर, मैं ऐसे गया और ऐसे आया, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। और फरहाद ही कहता हुआ बाहर जाता। और यहाँ पर डॉक्टर फरहाद का ब्लड साफ़ करती है और ज़ख्मों को साफ़ करती है। इनका बहुत ज़्यादा खून बह गया है, अब इनका खून और नहीं बहना चाहिए। तुम जल्दी सही हो जाओगे मिर्ज़ा, परेशान नहीं होना। चलो अब तुम्हारे पट्टी बांधने की बारी है। चलो मैं तुम्हारे बैंडेज करती हूँ।
और डॉक्टर यहाँ पर मिर्ज़ा की बैंडेज कर देती है। चलो अब इसको आराम करने दो, थोड़ी सी देर बाद होश आ जाएगा। चलो अब मैं लैला को देखती हूँ। अरे लैला की धड़कनें बहुत कम चल रही हैं। अरे जल्दी से जाओ और जल्दी से ड्रिप लेकर आओ। अरे ये लीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं ये बोतल लेकर आया हूँ, जल्दी से आप लैला भाभी को ही चढ़ा दीजिए। अरे लाइए, ये जल्दी से मुझे दीजिए। और डॉक्टर जल्दी से ये बोतल ले लेती है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं चढ़ेगी तो लैला का बचना मुश्किल है। चलो ड्रिप तो मैंने लगा दी है, अब ये जल्दी से हो जाएगी। चलो अब मैं इसकी पट्टी बांधती हूँ, पहले इसका ब्लड साफ़ करना है। और लेडी डॉक्टर यहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट कर रही होती है। ओहो, शुक्र है इनका खून तो रुक गया है। बस ज़रा ज़ख़म साफ़ करके मैं बैंडेज कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद लैला को भी होश आ जाएगा। और डॉक्टर लैला की भी बैंडेज कर देती है। अरे शुक्र है इनकी बैंडेज हो गई है, खून भी रुक गया है। अभी देखना थोड़ी सी देर बाद ये होश में आ जाएंगी। मैं ज़रा वॉशरूम से हैंड वॉश करके आती हूँ। और सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं लैला और मिर्ज़ा के होश में आने के लिए। मेरा सर, आई मैं कहाँ हूँ, आई मैं कहाँ हूँ, अरे मुझे क्या हो गया है। अरे लैला को होश आ गया, लैला को होश आ गया, शुक्र है। हम तो सोच रहे थे कि लैला मर गई। हैं अरे अरे कैसे बात कर रही हो हैं। अरे हीर, मैं इतने जल्दी दुनिया छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, तो बेफिक्र रहे। मैं तो अभी अपने बच्चे को खिलाऊंगी। अरे मिर्ज़ा, अरे मिर्ज़ा, अरे तुम भी उठ जाओ। अरे डॉक्टर मिर्ज़ा कैसे है। अरे मिर्ज़ा तुम्हें इतनी चोटें आ गई हैं। हाय मिर्ज़ा। ओहो लैला, तुम अभी लेट जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम खुद भी काफ़ी इंजर्ड हो। शाबाश, चलो लेटो। अगर कहीं तुम्हारे ज़ख्मों में मसला हो गया तो अभी तुम्हारे ज़ख्म कच्चे हैं, जल्दी से लेट जाओ। और लेडी डॉक्टर यहाँ पर लैला को दोबारा से लेटाती है। लैला, मिर्ज़ा बिल्कुल ठीक है, वो असल में बेहोश हैं, अभी थोड़ी सी देर में उनको भी होश आ जाएगा। तुम अपनी फिक्र करो। तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो लैला, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा ब्लड रुका है, अगर दोबारा से निकलना शुरू हो गया तो शाबाश, लेट जाओ और कुछ भी मत सोचो। वैसे ससी भाभी, मैं तो सोच रही थी कि चलो लैला मर गई तो अब लैला के जो सोने के कंगन हैं 2 आपको मिल जाएंगे और 2 मुझको मिल जाएंगे। सुनते ही लैला जल्दी से खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या कह रही हो, मेरे सोने के कंगन? अरे मेरे सोने के कंगन मैं तुम्हें दूंगी। अरे भाई, मैं मर भी जाती तब भी वो तुम्हें नहीं मिलते। मैं तो चुड़ैल बन के उनके पीछे लगी रहती, किसी को हाथ भी ना लगाने देती अपने किसी चीज़ को। और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।